मैं तो दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ। असहाबे कहफ जो है वो 300 साल तक सोए रहे। उठने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे से पूछा, यार कितनी देर सोए हैं? थोड़ी सी देर, एक आध दिन सोए होंगे। तो सोए हुए बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं कितनी देर सोया। कब्र में जाते साथ ही ये एक आदमी अपनी रूटीन में काम कर रहा है, अचानक ही वो डेथ हुई है और रात तक वो सारी प्लानिंग कर रहा था। रात को उसकी डेथ हुई है, सुबह जनाब टेंट लग गए गली में, शाम तक जनाजे का ऐलान हो गया, अगली रात उसकी कब्र में है। कब्र में हिसाब होते साथ ही वो सो गया और उसको ऐसे ही लगेगा कि बस मैं सोया हूं और उठ गया। ये फौरी तौर पे मौत शुरू हो, क़यामत शुरू होगी उसकी। उसको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं 10,000 साल से कब्र में हूँ, ये नहीं है। ये जो जिंदा है उनको पता चल रहा होता है। कुरान में से ये गवाहियां मिलती हैं कि जब सो जाएंगे लोग, उनको नहीं पता चलेगा कि हम कितनी देर जो है ना वो यहाँ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है फामुलाकी, तुम बड़ी जल्दी मुझसे मिलने वाले हो। जो आयत में पढ़ रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसमें आता है कि तुम मरना ना, यहां तक कि तुम मुसलमान हो। एक बात तो ये है कि यहां पे ये नहीं कहा गया इल्ला व अंतुम मुमिनून, कि तुम मोमिन हो। कहा गया व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान हो। ईमान अकीदे का नाम है जो दिल में होता है, जबकि इस्लाम एक्ट का नाम है। तुम इस्लामी एक्ट कर रहे हो। इन्नका कादिहुन, अल्लाह ताला के लिए दुनियावी मामला के लिए हलाल कमाने के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ हो तो तुम मुसलमान हो। और जिस वक्त तुम जिद्दोजहद में मसरूफ नहीं हो, हलाल नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे, तो इस आयत के मुताबिक वो मुसलमान नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा वला तमूतुन्ना, और मरना ना, यहां तक कि तुम मुसलमान हो। यहां ये जो तमूतुन्ना है ना, आखिर में शद आ गई। इस शद का मतलब होता है कि लाजमी कहा जा रहा है कि इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। अब हमारे जहन में एक, जब मैं आ रहा होता हूँ रास्ते में, वो चंदे के लिए वो पड़े होते हैं, एक साथ में डेक लगा होता है और उसमें एक फिक्रा रिकॉर्डिंग में बोला जाता है कि सदका बुरी मौत से बचाता है। अब मैंने इसकी हदीस की तखरीज नहीं की अभी तक, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, लेकिन सैको सुबाक से लगता है कि ये ठीक है। सैको सुबाक से ऐसा लगता है कि ये बात ठीक होगी। अब बुरी मौत कौन सी होती है? ऐसी मौत कि जिसमें किसी के सर में, खोपड़ी में गोली मार दी जाए, ये बुरी मौत होती है। या किसी को अजियतें दे के मार दिया जाए, या किसी को तेल की कढ़ाई में फ्राई कर दिया जाए, ये मौत बुरी होती है। अगर ऐसी मौत बुरी है तो गोली वाला मामला तो नहीं है, लेकिन सहाबा इकराम के साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया गया जंगों में। इवन के जो रोम की जंग थी, उनमें उनको अजियतें दे दे के शहीद किया गया। तो वो तो खैरुल बरिया थे, उनके साथ ऐसा मामला क्यों हो गया? इसका मतलब है, और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनकी लाश के साथ मुसला किया गया, उनके अज़ा काटे गए। तो क्या ये बुरी मौत होती है? हम लोग रूटीन में इसको बुरी मौत समझते हैं, लेकिन ये बुरी मौत नहीं है। मौत मैदान में आ गई है, अस्पताल के बेड पे आ गई है, गाड़ी में आ गई है, ये कोई बुरी मौत नहीं है। बुरी मौत जो कही गई है वो ये है कि इंसान गुनाह करता हुआ मौत के मुंह में चला जाए। आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई लड़का डेट पे गया हुआ और एंजल ऑफ डेथ जो है वो पहुंच गया, तो वो क्या कहेगा कि ओह सॉरी, आप फारिग हो गए, जरा अपना नमाज पढ़ने जाए, तौबा दिला करें, फिर मैं आ जाऊंगा, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसा कहेगा वो? या सिगरेट के कश लगा रहे हैं, ओके ठीक है यार, आप मतलब फारिग हो जाओ, सुपारी वपारी खा लो उसके बाद, या कोई चरस चल रही है तो वो कहेगा ठीक है, जब नशा उतर जाएगा मैं फिर आ जाऊंगा। ऐसा होगा? या वो आते साथ ही कहेगा कि भी ये गर्दन के ऊपर हाथ रख के चल भाई चल, कोई एक्सक्यूज नहीं, ये बुरी मौत है। मैंने आज से तो 10-20 साल पहले अखबार में खबर पढ़ी, एक लड़के ने एक लड़की के साथ डेट सेट की और बुराई का इरादा किया उन दोनों ने। अमीर लोग थे, गुलबर्ग के घर में उन्होंने गाड़ी अपने गैराज में खड़ी करके, गैराज बंद था बिल्कुल, एसी ऑन करके तो वो बैठ गए। तो अभी वो अपना जो भी मामला करना चाह रहे थे, वो गैराज बंद था, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो गई और उन दोनों की वहां डेथ हो गई।
تو یہ بری موت ہے کہ ہم الیکٹرک سگریٹ پی رہے ہیں اور اچانک ہی فرشتہ آ گیا. کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے اچانک فرشتے نے آ کے پھر آپ کو مہلت نہیں دینی بالکل بھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یستأخرون الساعۃ، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی، فوری طور پہ چل بھی فوراً. جیسے آپ دیکھیں ایک چوہا وہ اس میں کھڑکی میں نہیں آتا، وہ بڑے آرام سے بہترین طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا یہاں خوراک میں وہ آگے وہ ٹک کر کے آیا اور اسی وقت اس کے بعد اس کی جان چھوٹنی نہیں، تھوڑی دیر تڑپنے تک ہوگا، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بری موت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، غلط کام کرتے ہوئے نہ مر جانا، یہ بری موت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، اور اگر اسی حالت میں اٹھے گا تو پھر اپنے انجام کا اندازہ لگا لے. اور قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جس قول کے اوپر انسان اپنی دنیاوی زندگی گزارتا ہے نا، موت کے وقت وہی قول پہ ہوتا ہے وہ. اگر ہمارا نظریہ حیات یہ ہے کہ انجوائے کریں اور کوئی الٹے سیدھے کام کریں، یہ سارے معاملات کریں، تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، ان کاموں سے باز آ جاؤ. جب تم نے مرنا ہے نا تو مسلمان مرنا، وہ جو ایکٹ آپ کا ہوگا نا وہ مسلمانوں والا ہوگا. اور خطرہ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ایجل آف ڈیتھ جو ہے وہ اچانک آ جاتا ہے اور بالکل بھی وہاں پہ کوئی لیٹ ہونے کا یا کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنی معاملات جو ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ابھی تو ہماری ایج کچھ نہیں ہے، ابھی صحت ہے، ابھی سارا کچھ چل رہا ہے معاملہ، ابھی کہاں. ہر بندہ اسی مغالطے میں ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، لڑکے بھی فوت ہو رہے ہیں، جوان بھی فوت ہو رہے ہیں، بوڑھا ہر لوگ کی عمر کے لوگ فوت ہو رہے ہیں. اگر کسی کو اس چیز میں کوئی شک شبہ ہو تو کبھی قبرستان جا کے نا ان کے کتبے کے اوپر ڈیٹے پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.